Part 1. This is second unit of cloud computing. First we discuss about cloud reference model. This is main and very important topic in cloud computing architecture. This is cloud reference model. This reference model and its architecture describe the following points. What are the points? First is 5 major participants actor in cloud. There are 5 major participants in this cloud reference model. Important services and their arrangements, service model and delivery model of cloud, and deployment model. One by one we discuss about these all. This is the diagram of cloud reference model. First, this is cloud consumer, second is cloud auditor, third is cloud provider, fourth is cloud broker and last is cloud carrier. इसके अंदर 5 मेन एक्टर हैं. फर्स्ट लाइन में मैंने आपको दिखाया था 5 मेजर पार्टिसिपेंट एक्टर इन क्लाउड. तो दीज आर द 5 मेजर पार्टिसिपेंट्स: क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड ऑडिटर, क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड ब्रोकर एंड क्लाउड कैरियर. इन सब के अंदर क्या है ये अपन डिटेल में अभी आगे देखेंगे. तो फर्स्ट है क्लाउड एक्टर्स. अपन ने देखा 5 अपने एक्टर्स हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ पर एक बार देख लेंगे क्या क्या है. These 5 major participants actors are: first is cloud consumers. क्या काम है cloud consumers का? A person or organization that maintain a business relationship with the customer. जो भी पर्सन और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा? रिलेशनशिप मेंटेन करेगा बिटवीन द कंज्यूमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स. क्लाउड प्रोवाइडर्स और क्लाउड के कंज्यूमर्स के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा. सेकेंड इज क्लाउड प्रोवाइडर, अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ सर्विस अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज. ये मेन काम किसका होगा? क्लाउड के प्रोवाइडर्स का. वो क्या करेंगे? जो भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी क्या चाहता है, सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, वो कौन उनको अवेलेबल करवाएगा? जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा क्लाउड का प्रोवाइडर. जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कोई पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, क्लाउड के प्रोवाइडर्स क्या करेंगे? उनको वो सर्विस क्या करवाएंगे? अवेलेबल करवाएंगे. नेक्स्ट इज क्लाउड ब्रोकर, an entity that manage the use, performance and delivery of cloud services and negotiate relationship between the cloud provider and cloud consumer. ब्रोकर नाम से ही समझ में आ रहा है. ब्रोकर का काम क्या होता है कि दो लोगों के बीच में एक आपस में प्लेटफॉर्म कह सकते हैं अपन, या फिर सामंजस्य कह सकते हैं अपन, प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है दोनों को उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप कोई भी रूम सर्च करते हो या फिर कोई फ्लैट सर्च करते हो फॉर रेंट, तो क्या होता है? एक ब्रोकर बीच में आपकी हेल्प करता है. आप अपनी जो कंडीशंस हैं वो आप उसको बताते हैं कि मुझे 2 BHK चाहिए और मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए. तो उन फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रोकर क्या करेगा? जो आपके ओनर्स हैं उनसे मिलता है और वो अपनी जो डिमांड है वो उनको बताता है. फिर जो ओनर है वो क्या करते हैं? बताते हैं कि उनको इस तरीके की फैसिलिटी उनके पास है. फिर ब्रोकर क्या करता है? वापस से क्लाउड के जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जाता है और उनको बताता है कि मेरे को जैसा आप चाहते थे वैसा मेरे पास है, आप एक बार देख लो, आपको अच्छा लगेगा तो अपन डील करेंगे, अदरवाइज ओके. तो वही चीज़ है यहाँ पर. क्लाउड का ब्रोकर क्या करेगा? बीच में क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर के बीच में एक एंटिटी है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, जिससे क्या होगा? दोनों को जो कम्युनिकेशन है या फिर दोनों की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएंगी? थोड़ी ईजी गोइंग हो जाएंगी. नेक्स्ट इज क्लाउड ऑडिटर, party that can conduct independent assessment of cloud services, information system operation, performance and security of the cloud implementation. ऑडिट का काम क्या होता है? मेनली क्लाउड की सर्विसेज का ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखना, परफॉर्मेंस का ध्यान रखना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना. दीज ऑल आर अबाउट क्लाउड ऑडिटर, जो क्या करते हैं? इसको मेंटेन करके रखते हैं. क्लाउड कैरियर, एंड इंटरमीडिएटरी that provides connectivity and transport of क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर टू क्लाउड कंज्यूमर. क्लाउड के प्रोवाइडर से क्लाउड के कंज्यूमर तक सारी सर्विसेज को लेके आना, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लाउड के कैरियर की. तो दीज आर द 5 मेजर एक्टर इन द क्लाउड रेफरेंस मॉडल. वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट ऑल. फर्स्ट इज क्लाउड कंज्यूमर्स. क्लाउड कंज्यूमर्स अपन ने देखा था अभी कि क्लाउड के कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में एक रिलेशनशिप अपन मेंटेन करेंगे, जिससे क्या कर सके अपन उनके साथ में क्लाउड के प्रोवाइडर के साथ में इजीली सर्विसेज को एक्सेस करने में अपन को हेल्प होगा. तो फर्स्ट सर्विस यहाँ पर क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. दीज 3 मेन सर्विसेज वी आर यूज इन द क्लाउड. तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये क्या है?
एप्लीकेशन है मेनली टिपिकली अवेलेबल ऑन द ब्राउजर, मेनली सॉफ्टवेयर कहाँ पर मिलते हैं आपको, ब्राउजर्स पे मिलेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, आप क्या करते हो उस प्लेटफॉर्म पर काम करके सर्विसेज को होस्ट करते हो। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, यहाँ पर आपको पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जिसके भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपको काम है, टास्क कंप्लीट करना है, वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। बाकी इन तीनों को भी मैं आपको डिटेल में विद एग्जांपल आगे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर्स मैंने आपको बताया क्लाउड प्रोवाइडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। फर्स्ट इज क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सर्विस इन द क्लाउड दैट दिस इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेंडर्स। सबसे पहली बात है, मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर क्लाउड के वेंडर्स के द्वारा। Security, this is main in cloud because every consumer want data should be secure and same. Security is a main concern in the cloud because everyone want the data should be secure or safe. Privacy, it is done by the cloud providers because privacy is main concern in the cloud. नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम शुड बी पोर्टेबल, तो आप क्या कर सको, कहीं पर भी जा रहे हो तो इजीली क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपना काम ना कर सकें। इंटरऑपरेटेबिलिटी, दिस फैसिलिटी इज वेरी पॉपुलर बिकॉज एप्लीकेशन कैन रन एट एनी प्लेटफॉर्म, दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और कहीं पर यदि आपको लिनक्स मिला तो वहाँ पर आप काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये क्या है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इंटरऑपरेटेबिलिटी की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज क्लाउड ऑडिटर। ऑडिटर आर परफॉर्म टू वेरीफाई कंफर्मेशन टू स्टैंडर्ड थ्रू रिव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मेनली ऑडिटर क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पूरे सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, एक कोई सोल्यूशन देते हैं। मेनली क्या करते हैं, पूरा रिव्यू करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, एक रिजल्ट देते हैं कि क्या इसमें इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लाउड ऑडिटर मेनली थ्री यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं एविडेंस है। फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑडिट, सेकंड इज प्राइवेसी इम्पैक्ट ऑडिट एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी के अंदर इसमें अपन सिक्योरिटी कंसर्न चेक करेंगे कि जो भी आप क्लाउड से जो आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सिक्योर है या नहीं, प्राइवेट है या नहीं, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, परफॉर्मेंस इज हाई और नॉट। नेक्स्ट इज क्लाउड ब्रोकर। First is service intermediation. A cloud broker enhances a given service by improving some specific capability and providing value-added services to cloud consumer. The improvement can be managing access to the cloud services, identify the management, performance, reporting, enhance and the security. क्लाउड ब्रोकर क्या करेगा, ये अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, वैल्यूएडेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा टू द क्लाउड कंज्यूमर, जिससे क्या होगा, जो भी क्लाउड के कंज्यूमर है उनको ईजी हो जाएगा कि हाउ टू द एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द क्लाउड। नेक्स्ट इज सर्विस एग्रीगेशन। अ क्लाउड ब्रोकर कंबाइन एंड इंटीग्रेट द मल्टीपल सर्विसेज इनटू वन और मोर न्यू सर्विसेज। इसके अंदर क्या करेंगे, क्लाउड के ब्रोकर जो है वो कंबाइन कर देंगे बहुत सारी सर्विसेज को, बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज को एक ही न्यू सर्विस के अंदर। The broker provides data integration and ensure the security of the data in transit between the cloud consumer and multiple cloud providers। कि जो भी क्लाउड के कंज्यूमर्स हैं और जो मल्टीपल क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में क्या करेगा, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, जिससे क्या होगा, क्लाउड के प्रोवाइडर्स और क्लाउड के कंज्यूमर इजीली क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस आर्बिट्रेज। सर्विस आर्बिट्रेज इज सिमिलर टू सर्विस एग्रीगेशन एक्सेप्ट दैट द सर्विस बीइंग एग्रीगेटेड आर नॉट फिक्स। ये लगभग सेम ही है सर्विस एग्रीगेशन के जैसे, बट इसमें क्या चेंज है कि जो भी आप एग्रीगेट करोगे वो फिक्स नहीं होगा। उसमें तो फिक्स हो गया कि आपने ये किया, अच्छा ये चीज़ें हैं तो क्या होगी, फिक्स हो गई आपकी। बल्कि इसके अंदर क्या होगा, आर्बिट्रेज के अंदर जो भी सर्विस आप लेना चाहोगे वो फिक्स नहीं होगा। सर्विस आर्बिट्रेज मीन्स अ ब्रोकर हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सर्विसेज फ्रॉम अ मल्टीपल प्रोवाइडर्स डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा और द कंटेक्स्ट ऑफ द सर्विसेज। इसके अंदर क्या करते हैं, आपके जो ब्रोकर होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि ठीक है, आपने इन सर्विसेज के बारे में मुझे कहा था, ये सर्विसेज उसके अंदर होनी चाहिए, बट मैं उसके अंदर क्या लेके आ रहा हूँ, एडहॉन लेके आया हूँ। जो आपने कहा था वो तो हैं, उसके अलावा और भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बेटर सर्विसेज हैं वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको ऐड करके दे रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट सर्विस आर्बिट्रेज। नेक्स्ट इज क्लाउड कैरियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लाउड कैरियर का क्या काम है कि क्लाउड प्रोवाइडर से क्लाउड कंज्यूमर्स तक जो भी डाटा आएगा, जो भी सर्विसेज आएगी, उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। उसका क्या बनेगा, मीडिएटर बनेगा।
A cloud carrier acts as an intermediary that provide a connectivity and transport of the cloud services between the consumers, cloud providers, cloud auditor and cloud brokers. Access is provided through the networks, telecommunication and other access devices. किस तरीके से इसको अपन एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे? बाय नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन और एनी अदर डिवाइसेस. These all are about the cloud actors. Next is layer in cloud reference architecture. There are different 7 layers in the cloud reference architecture. First is hardware layer. हार्डवेयर लेयर जैसे नाम से पता चल रहा है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये मेनली स्टोरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कि आप किस तरीके से इस लेयर के अंदर आपका जो भी डाटा है उसको आप क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे. नेक्स्ट इज वर्चुअलाइजेशन लेयर. इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वर्चुअलाइज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा हर एक सॉफ्टवेयर को, हर एक एप्लीकेशन को ईजिली एग्जीक्यूट करवाना. ऑटोमेशन, प्रोवाइड द ऑटोमेशन टू द प्रोसेस यूजिंग द ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग. Next is management layer. In this layer, cloud provider and the services of managing the cloud infrastructure and products. Management layer क्या करेगा, जो भी cloud का infrastructure है, जो भी cloud के अंदर जितने भी products पड़े हुए हैं उन सबको कौन करेगा, उनको manage करने का काम करेगा management layer. Next is service orchestration layer. इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि can help the users to break their problem into a services and those services collectively make a solution of the respective problem. Mainly क्या होगा, इसके अंदर अपन जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको अपन स्मॉल पार्ट में तोड़ देंगे, उसके बाद उनको अपन क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे और आफ्टर दैट उनको अपन कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे. इट मीन्स व्हाट कि वी अचीव अ कॉमन गोल. Next is PaaS workload. This layer includes services such as the OS and the apps. It serves as a platform for deployment and development. The platform layer provide the right platform for development and deployment of the application. ये मेनली क्या है, आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसके अंदर अपन को क्या मिलता है कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशंस को क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे और उनका डेवलपमेंट करोगे. These are about the development and deployment of the applications. Next is software as a service workloads. Software as a service are organized in this layer to make a ready for use and the कंज्यूमर डिमांड. किसके थ्रू ये काम करता है, ऑन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वर्कलोड काम करेगा. नेक्स्ट इज टीन एंड सेल्फ सर्विसेज. यूजर इंटरफेस फॉर कंज्यूमर एंड एडमिन ऑफ द क्लाउड आर इम्प्लीमेंटेड हेयर. दीज इंटरफेस प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कंज्यूमर एंड ऑल्सो हेल्प एडमिन ऑफ क्लाउड्स टू मैनेज विद द लोअर लेयर. मेनली क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. सपोज करो एक बहुत बड़ा क्या है आपका फ्लैट है, फ्लैट के बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं. तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या है, कॉमन स्विमिंग पूल है सबके लिए, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी उसके अंदर, बिकॉज वो क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं. तो वहाँ पर क्या है, एक कॉमन स्विमिंग पूल है. तो एवरीवन क्या कर सकता है, एवरीवन कैन यूज दिस स्विमिंग पूल. हर कोई क्या कर सकता है, उस स्विमिंग पूल को यूज कर सकता है, उसकी सर्विसेज को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, बिकॉज वो क्या है, पब्लिक है. तो वही होता है टीन एंड सेल्फ सर्विस के अंदर कि जो भी आपके कंज्यूमर हैं, जो भी आपके एडमिन है, वो क्या कर सकते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन द कंज्यूमर and also help the admin of cloud manage with the lower layer. Next topic is types of cloud deployment model. क्या क्या types हैं cloud के. First is private cloud, second is public and third is hybrid. First we discuss about private cloud. The cloud services used by a single organization which are not exposed to the public. A private cloud resides inside the organization and must be behind a firewalls. So only the organization has access and it and manage can it. समझ में आया होगा क्या होता है प्राइवेट क्लाउड के अंदर. केवल एक सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशन है वही उसके सर्विसेज को यूज़ कर सकता है. पब्लिक के लिए ये ग्लोबली एक्सेस नहीं होगा, ये लोकली केवल क्या कर सकते हैं, इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड एक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसके अंदर अपन बहुत सारे फायरवॉल्स और ये सब सिक्योरिटी के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फायरवॉल्स वगैरह यूज़ करेंगे. और ये क्या होगा, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कर सकती है, इसको एक्सेस कर सकती है और मैनेज कर सकती है. प्राइवेट क्लाउड जो है उसकी कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी, बिकॉज क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा, उसको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज पब्लिक क्लाउड. द क्लाउड सर्विसेज आर एक्सपोज टू द पब्लिक एंड कैन बी यूज बाय द एनीवन. इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, पब्लिक के लिए एक्सपोज होगा. Virtualization is typically used to build the cloud services that are offered to the public. An example of the public cloud is Amazon Web Service. Not only Amazon Web Service, Microsoft and Google are also the example of public cloud. क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसा नहीं है केवल पब्लिकली ही यूज़ होते हैं, ये प्राइवेट भी यूज़ होते हैं, बट
कुछ पार्ट क्या कर रखा है इन्होंने अपना पब्लिकली यूज में दे रखा है कि कोई भी क्या कर सकता है, इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये। सिक्योरिटी लेकिन क्या होती है, थोड़ी कम होती है, बिकॉज कोई चीज़ फ्री में मिलेगी तो वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होगी। नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। The cloud services can be distributed among the public and the private cloud, where sensitive applications are kept inside the organization network by using the private cloud, whereas other services can be hosted outside network, organization network by using a public cloud. User can then interchangeably use private as well as the public cloud services in varied day of operations. क्या मतलब है इसका, हाइब्रिड क्लाउड जो है, इस डायग्राम से समझ में आएगा, हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर दोनों क्लाउड की जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके हाइब्रिड के अंदर। जैसे कि हाइब्रिड के अंदर क्या है, सॉरी पब्लिक के अंदर क्या था, कॉस्ट कम थी, तो किसके अंदर आ जाएगा, वो हाइब्रिड के अंदर। इसमें क्या होगी, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। प्राइवेट में क्या था, सिक्योर ज़्यादा था, तो हाइब्रिड क्या हो जाएगा, आपका सिक्योर हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हाइब्रिड जो है, दिस इज द मिक्सर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। हियर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ public, private and hybrid. First, service are owned and operate by the third party providers. Obvious बात है, सर्विस किसी और सर्विस होगा और क्या होगा, थर्ड पार्टी द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा। हाइब्रिड के अंदर ऑफन कॉल्ड एज द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, इट कंबाइन द पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों का होगा इसके अंदर। डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट के अंदर क्या होगा, एक डेडिकेटेड होगा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पब्लिक के अंदर द मेंटेनेंस इज बियर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, कौन मेंटेन करेगा उसको, जो भी क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं वही उसको मेंटेन करेंगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, यहाँ पर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन ज़्यादा होंगे, बिकॉज दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट। हायर सिक्योरिटी एज द रिसोर्सेज आर नॉट शेयर्ड, हायर सिक्योरिटी होगा बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी के लिए शेयरेबल नहीं होंगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द क्लाउड एनवायरनमेंट, क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। पब्लिक के अंदर पे एज यू गो मॉडल, थर्ड सेटिंग एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, ऑब्वियस बात है, पे करो और जाओ, और सर्विस की कॉस्ट क्या होगी, कम होगा। क्लाउड ब्रस्टिंग इज अ पॉसिबल, इसमें क्लाउड ब्रस्ट भी हो सकता है। परचेज एंड मेंटेनेंस हैज़ टू बी बेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बेयर करेगा वही क्या करेगा, उसको परचेज भी करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा। सो कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। लेसर सिक्योरिटी होगा इसके अंदर, नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी होगा हाइब्रिड के अंदर, और इसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा देन पब्लिक क्लाउड। इसकी पब्लिक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट होगा। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर पब्लिक भी आ गया और प्राइवेट भी आ गया। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक, हाइब्रिड एंड प्राइवेट क्लाउड। नेक्स्ट इज सर्विस मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से व्हाट इज सर्विस मॉडल। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ क्लाउड। फर्स्ट इज IaaS, आस, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज, IP एड्रेस, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहांस स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है ये सब, इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सर्विसेज विद दिस एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी जिससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को समझना। सपोज करो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक फ्लैट है, उसका जो ओनर है वो चाहते हैं कि वो जो फ्लैट है वो क्या करें, उसको रेंट पे दे दें, बिकॉज वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लैट के ओनर हैं, दीज वो कौन है आपके, दे आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स। जो फ्लैट को रेंट पर लेना चाहते हैं वो कौन है, क्लाउड का क्लाइंट, क्लाउड के क्लाइंट हो गया या फिर क्लाउड का कंज्यूमर हो गया। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उनको चाहिए था 2 BHK, तो क्लाउड के प्रोवाइडर ने क्या किया, इट मीन्स व्हाट, ओनर ने क्या किया, उनको 2 BHK प्रोवाइड करवा दिया। उससे क्या होगा कि वो इजीली क्या करेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेगा और अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर सामान क्या करेगा, अरेंज करेगा। वो जिस तरीके का सामान चाहता है, उसमें फ्रिज रखना चाहता है, AC रखना चाहता है, TV रखना चाहता है, जो भी वो रखना चाहता है, ऑल आर मॉनिटर एंड मैनेज बाय द क्लाउड यूजर। सब कुछ किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, क्लाउड के यूजर के द्वारा मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से वो क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता है। वो चाहे तो किचन में अपना मॉड्यूलर बना सकता है, चिमनी लगा सकता है, वॉट एवर क्लाउड कंज्यूमर वांट वो क्या कर सकता है, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा है,
दूसरी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं। आप लिनक्स चाहते हैं तो आप लिनक्स चूज़ कर सकते हैं, आप विंडोज़ चाहते हैं तो आप विंडोज़ चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज होगा, ऑब्वियस बात है वर्चुअल मशीन्स होंगी बहुत सारी, स्टोरेज होगा डेटा को स्टोर करने के लिए। एक डिफरेंट थिंग आईपी एड्रेस होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा जो फ्लैट है आपने किस यूज़र को दिया है, यानी कौन सी आप सर्विस किस यूज़र को दे रहे हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है वो कौन सी सर्विस किस यूज़र को दे रहे हैं, वो एक आईपी एड्रेस से ही क्या कर सकते हैं, यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसा मैंने बताई दिया आपको, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, आपको जो करना है जैसे करना है आपकी मर्जी, आप उसके अंदर कर सकते हैं। सबसे मेन बात आती है क्लाउड के अंदर स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो ये भी किसके अंदर तो आएंगे ही, सर्विस मॉडल के अंदर ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करता है, ओनली एक्सेस ऑफ यूजर इंटरफेस, इसके अंदर क्या होगा, केवल यूजर का इंटरफेस होगा, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रोवाइड करवाता है ये अपन को, जैसे कि पाइथन है। सपोज करो आपको किसी प्लेटफॉर्म काम करना है आपको, क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, तो उसने आपको पाइथन प्रोवाइड करवा दिया कि आप क्या कर सकते हैं, आपको पाइथन की जरूरत है, ठीक है, आप मुझसे पाइथन भी ले लो, आप क्या करो, उस पर काम करो। लेकिन मेन बात यह है, इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, उस टूल पे, उस सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। क्या प्रोवाइड करवाता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है कि आप क्या करो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप सॉफ्टवेयर को परचेज मत करो, आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी पे मत करो। वो क्या करेगा, आपको वहीं पर रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, डायनामिकली अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर ईजिली रन कर सकते हो। ऑफर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल, ऑफर करेगा आपको डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है उसको आप इजीली कर सकते हो। डेवलपर्स कैन यूज इट, डेवलपर्स इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल जो यूजर है उसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। नो नीड टू परचेज एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि होता क्या है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सबसे इसमें अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन सा अपना एग्जाम्पल आएगा, बताओ, कोई आइडिया आपको माइंड में है तो। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आएगा अपना कि आपने प्लेटफॉर्म दिया, कहने का मतलब ये है कि आपने उसको एक एग्जाम्पल अभी माइंड में मेरे नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल चलो बताती हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं एक बार याद करती हूँ, सबसे पहले अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर क्या होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। नो नीड टू नो अबाउट एनीथिंग, इसके अंदर अपन को कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, मुझे उसका एग्जांपल याद आया, चलो उसको एक्सप्लेन करके फिर मैं तुम्हें वो बताती हूँ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि एक एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि आपने क्या किया, एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, ठीक है, आपने क्या किया, स्विगी से या जोमेटो से कहीं से भी एक फूड आपने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि आपको नहीं पता, आपने बिरयानी ऑर्डर करी, सपोज यू ऑर्डर बिरयानी, तो आपको नहीं पता वो कौन से राइस यूज़ करेगा, उसके अंदर कौन सा मसाला यूज़ करेगा, कौन सा कुक उसको कुक कर रहा होगा, कौन डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको कुछ भी नहीं पता है कि बैक एंड पर क्या प्रोसेस चल रहा है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यू डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट द बैक एंड प्रोसेस, केवल आपको क्या पता चलेगा, फ्रंट एंड पता चलेगा। ये क्या है आपका, केवल फ्रंट पे क्या काम हो रहा है सिर्फ आपको उसके बारे में ही पता होगा, बैक एंड पे क्या चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जब डिलीवरी बॉय आपको आइटम देगा, आपकी बिरयानी आपके हाथ में देगा, तो आप क्या करोगे, उसके बदले उसको पे करोगे, ओनली यू गिव अ मनी, और उसके बदले क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एक हैवी इंटरनेट होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, इसको इजीली यूज़ कर सको। ऑन डिमांड होगा, आप जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जो सर्विस आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो सर्विस एक्सेस करेंगे। इसमें केवल एंड यूजर और क्लाइंट होगा, कोई भी आपका बैक एंड पर काम नहीं होगा। नो नीड टू इंस्टॉल इन पीसी में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सर्वर एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट बाय द वेंडर्स, केवल आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन मैनेज करेगा, ये सब कौन मैनेज करेगा, आपके वेंडर्स मैनेज करेंगे। और ये क्या है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा सेंटर डिजाइन एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क। The principal goal in data center design are flexibility and scalability, which involve site locations, building selections, floor layout, electrical system design, and mechanical design and modularity.
डेटा सेंटर इज अ मेन इम्पॉर्टेंट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज डेटा सेंटर्स ही हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको सिक्योरली वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो डेटा सेंटर को डिज़ाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लोकेशन आपको देखना पड़ेगा। लोकेशन आप क्यों देखोगे, बिकॉज आपने कहीं ऐसी जगह बनाया है जहाँ पर कि आपने देखा कि अब फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको लोकेशन को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर वो क्या रहे, लोकेशन आपकी सिक्योर रहे। बिल्डिंग का सिलेक्शन करना होगा कि बिल्डिंग आपकी भाई अच्छी है या नहीं, मजबूत है या नहीं, पुरानी तो नहीं है बहुत ज़्यादा। फ्लोर देखना होगा आपने कितने फ्लोर का आपने बिल्डिंग को लिया है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको देखना होगा कि भाई ऐसा नहीं कि वहाँ पावर का कंजप्शन बहुत, पावर वहाँ पर हो ही ना, पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल डिज़ाइन एंड मॉड्यूलरिटी, सब कुछ क्या होगा पहले चेक करोगे, उसके बाद ही डेटा सेंटर किए जाते हैं, वहाँ कहीं पर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर, मेनली 2 टाइप्स के डेटा सेंटर्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट लार्ज स्केल डेटा सेंटर डिज़ाइन और दूसरा मॉड्यूलर डेटा सेंटर डिज़ाइन। पहले अपन देखेंगे लार्ज स्केल डेटा सेंटर डिज़ाइन। लार्ज स्केल डेटा सेंटर डिज़ाइन मेनली इसके अंदर क्या है आपका, सबसे पहले है हायरार्की ऑफ डिज़ाइन। किस तरीके से आप क्या करेंगे, हायरार्की बनाएंगे। हायरार्की में मैंने क्या बनाया, बहुत सारे प्रोसेसर्स, दिस इज प्रोसेसर्स, पी फॉर प्रोसेसर्स। उसके बाद क्या है आपके पास इंटरनल कैश मेमोरी है, कुछ डी रैम्स हैं, डी रैम्स मीन्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट इज डिस्क। तो ये सब चीज़ें क्या है आपकी हायरार्की बनाएंगे कि किस तरीके से आप डेटा सेंटर को डिज़ाइन करोगे। हायरार्की इन सर्किट डिज़ाइन रेफर टू अ क्रिएशन ऑफ हायर लेवल कॉल्ड बेस्ड ऑन द लोअर लेवल सेल्स। तो लोअर लेवल सेल्स से अपन हायर लेवल सेल्स पे क्या करेंगे, जाएंगे। Next is racks. These servers are combined in the hierarchy into a racks of server. Server are connected through racks switch and these server connected to rack switch for a rack. इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बहुत सारे रैक्स को अपन मिला के एक क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्वर बनाएंगे। सबके बीच में अपन ने क्या किया, बहुत सारे सर्वर को अपन ने मिलाया और उसके बदले अपन ने क्या किया, एक रैक बना के इसको अपन ने पूरा सर्वर से डिज़ाइन किया। पूरा सर्वर बनेगा, उससे क्या होगा, आपका एक रैक बन जाएगी जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अ क्लस्टर, अ नंबर ऑफ रैक्स आर कनेक्टेड टू डेटा सेंटर स्विच। दीज रैक्स कनेक्टेड टू द डेटा सेंटर स्विच कलेक्टिवली फ्रॉम अ क्लस्टर। दीज क्लस्टर यूनिट आर प्लेस्ड इन अ लार्ज नंबर इन लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स। क्लस्टर क्या करेगा, आपका जो रैक्स हैं उनको कनेक्टेड कराएगा थ्रू अ स्विच, जो उनकी वजह से क्या होगा, आपके स्विच कलेक्टिवली एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, दीज क्लस्टर आर प्लेस्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इन स्केल डेटा एंड सेंटर्स। 2 टाइप्स के यहाँ पर अपने सेंटर्स हैं। फर्स्ट इज कूलिंग सिस्टम ऑफ डेटा सेंटर रूम्स एंड सेकंड इज इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन अ लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स। तो फर्स्ट इज कूलिंग सिस्टम के अंदर अपन क्या देखेंगे, कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे रैक्स हैं, उन रैक्स के बीच में अपन ने कुछ स्पेस बनाया हुआ है। डिजाइन ऑफ डेटा रूम्स एंड इट्स कूलिंग फैसिलिटी। डेटा सेंटर रूम्स हैज रेज्ड फ्लोर मेंटेनिंग अ गैप बिटवीन द फ्लोर्स और केबल्स टू द कनेक्शन लाइन्स। इनके बीच में अपन ने क्या किया है, यहाँ पर एक स्पेस अपन ने छोड़ा हुआ है रैक्स के बीच में, जिससे क्या हो सके, इजीली एयर निकल सके, जिससे भी कोई रैक आपस में क्या ना हो, डिस्प्यूट ना हो, कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से हॉट एयर निकल रही है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चिलर प्लांट लगा रखा है जिसमें से हॉट एयर अंदर जाके क्या बन रही है, कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो रही है और वापस एयर कहाँ पर आ रही है, आपकी रैक्स में आ रही है। तो ये क्या है, आपके डेटा सेंटर्स के रूम बने हुए हैं। और लास्ट में दिख रहा होगा गैप बिटवीन द फ्लोर्स, फ्लोर्स के बीच में क्या बना हुआ है, गैप बना हुआ है कि बहुत सारे फ्लोर्स होंगे। ये मैंने सिर्फ एक फ्लोर यहाँ पर आपको दिखाया है, इस तरीके के यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स होंगे जिनमें बहुत सारी रैक्स रखी होंगी और इस तरीके के क्या लगे होंगे, कूलिंग प्लांट लगे होंगे, चिलर प्लांट लगे होंगे, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी सिस्टम यहाँ पर करप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन लार्ज स्केल डेटा सेंटर। किस तरीके से, डिजाइन ऑफ डेटा सेंटर इंक्लूड द इंटरकनेक्शन नेटवर्क अमंग ऑल द सर्वर इन द डेटा सेंटर क्लस्टर्स। तो यहाँ पे सबसे लो लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ, लो कॉस्ट एंड फॉल्ट टॉलरेंस। लेटेंसी लो का क्या मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई वेबसाइट कहीं किसी एक साइट पर बहुत इजीली खुल रहा होता है किसी सिटी में, और दूसरी सिटी में वो नहीं खुल रहा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी, कि जो जितना करीब होगा डेटा सेंटर्स की, उसकी वेबसाइट क्या होगी, उतनी जल्दी ही ओपन होगी। हाई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए डेटा सेंटर्स की, हाई होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, कोई भी इजीली कहीं पर भी क्या कर सके, सर्विसेज को एक्सेस कर सके। कॉस्ट बहुत लो होना चाहिए और फॉल्ट क्या होना चाहिए, इजीली टॉलरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉड्यूलर डेटा सेंटर। मॉड्यूलर डेटा सेंटर भी 2 तरीके के हैं, डिजाइन एंड इंटरकनेक्शन अमंग द मॉड्यूलर डेटा सेंटर। फर्स्ट इज डिजाइन। डिजाइन के अंदर अपन क्या ध्यान रखेंगे कि
डेटा सेंटर इज अ मॉड्यूलर डिजाइन इन विच लार्ज स्टील कंटेनर आर यूज टू अकोमोडेट क्लस्टर ऑफ सर्वर्स। इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, मेनली कंटेनर यूज करेंगे। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर एक कंटेनर मैंने यहाँ बनाया, एक कंटेनर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। कंटेनर क्या हो रहा है, रैक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, कंटेनर लगा हुआ है। दीज आर द कंटेनर यूज टू शिपमेंट ऑफ द गुड्स। इसको क्या कर सकते हैं अपन, पूरे के पूरे आइटम को, यदि कोई डिजास्टर होगा, यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर को उठा के कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अपन को बेनिफिट होगा कि आपका जो डेटा है, जो भी आपके रैक्स के अंदर डेटा स्टोर हो रखा है, वो क्या होगा, डिजास्टर से बच जाएगा। किसकी वजह से हो पा रहा है, ये आपके मॉड्यूलर की वजह से हो पा रहा है। क्या क्या है, लो पावर कंजप्शन ध्यान रखना है, पावर का कंजप्शन कम से कम होना चाहिए। हायर कंप्यूटर डेंसिटी, हायर कंप्यूटर होना चाहिए, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मोबिलिटी इजीली होना चाहिए कि आप क्या कर सको, इजीली रिलोकेट कर सको। लो कॉस्ट होना चाहिए। एबिलिटी टू रिसाइज डेटा सेंटर ऑन डिमांड, डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सको, अपने डेटा सेंटर को रिसाइज कर सको, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सको, उसके अंदर रैक इजीली इंसर्ट कर सको। इंटरकनेक्शन के अंदर क्या बता रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपन ने क्या कर रखा है, कंटेनर के अंदर अपनी रैक्स को रख रखा है। उसके बाद अपन उसके अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर अपन एक डोर बना रखा है, इनके बीच में अपन फ्लो ऑफ एयर कर रहे हैं, और उसके बीच में कम्युनिकेशन लिंक बना रखा है कि आप जिस भी रैक से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्यों कम्युनिकेशन लिंक यहाँ पर बनाना पड़ा, क्योंकि सारी की सारी रैक्स यहाँ पर रखी हुई है, कंटेनर के अंदर रखी हुई है, आपको ये विजिबल नहीं होंगी। और यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम लगा रखा है जो हॉट एयर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आपके कूलिंग एयर में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज अबाउट द डेटा सेंटर्स। नेक्स्ट इज इशू इन डेटा सेंटर मैनेजमेंट। क्या क्या इशू आते हैं डेटा सेंटर के मैनेजमेंट में, किस किस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। फर्स्ट है ग्रीन आईटी प्रेफरेंस। इसके अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है, इनहेंस द एनर्जी एफिशिएंसी, किसको अपन को इनहेंस करना है, एफिशिएंसी को। सेव करना है पावर कंजप्शन को। कंट्रोलिंग द वेस्टेज ऑफ पावर, कंट्रोल करना है पावर के वेस्टेज को। रिसाइकिल ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर को रिसाइकिल करके वापस यूज करना है। दीज आर वेरी मच इन डिमांड इन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग द डेटा सेंटर्स। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एनफोर्समेंट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन। इसके अंदर आप क्या करोगे, मेनली आप सिस्टम फेलियर को रोकोगे, नेटवर्क पे कोई अटैक ना हो उसका ध्यान रखोगे, एंड मेंटेन करोगे डेटा की इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मैनेज्ड। ऐसा नहीं कितना भी आप एक साथ फ्लो करे जा रहे हो, अननेसेसरी आप फ्लो कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी श्योर्ड। पहले आप श्योर्ड करोगे कि क्या आप कितनी अवेलेबिलिटी वहाँ पर है और कितनी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में अपन क्या देखेंगे, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, पावर एंड कूलिंग सिस्टम शुड बी स्केलेबल। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लोअर कॉस्ट टू यूजर एंड प्रोवाइडर्स। क्या होगा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द बोथ यूजर एंड प्रोवाइडर फॉर द क्लाउड सिस्टम। क्या अपन चेक करेंगे, दोनों के लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए, इजीली मैनेजेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कस्टमर जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहता है उसको गारंटी से क्या मिलनी चाहिए, वो सर्विस मिलनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मस्ट बी गारंटीड टू एंड यूजर, मेजॉरिटी ऑफ यूजर, रेगुलरली एंड अनइंटरप्टेबली। उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।